हिंदू मुसलमान, जिन्ना, पाकिस्तान, ये सारे टॉपिक यूपी के चुनाव में ट्रेंड कर रहे हैं। बहुत लंबे वक्त के बाद मोहन भागवत ने बहुत खुलकर इस मुद्दे पर बात की है। मोहन भागवत यूपी आए थे, बात शुरू बंटवारे से हुई, लेकिन मोहन भागवत ने बहुत खुलकर बताया कि देश के मुसलमानों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हिंदुओं को कैसे सावधानी बरतनी चाहिए और किस सपने को पूरा करना चाहिए। क्या है मोहन भागवत का सपना और कौन इसे पूरा करेगा, इसी को टटोलती ये रिपोर्ट। ये आकांक्षा रखना कि हंस के लिया पाकिस्तान लड़के लेंगे हिंदुस्तान, तो आपको क्या लगता है पता नहीं। मैं सारे देश में घूमता हूं, मैं आपको बताता हूं, ये 2021 है, 1947 नहीं। ये चेतावनी मोहन भागवत की है। भारत का विभाजन एक बार संभव हुआ। ये चुनौती है उन लोगों के लिए जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बातें करते हैं। भागवत ने समझाया भी, सावधान भी किया और साफ साफ कहा कि अब देश के टुकड़े कभी नहीं होने देंगे, बल्कि टुकड़े उनके होंगे जो देश को तोड़ने की कोशिश करेंगे। भारत का विभाजन एक बार संभव हुआ, एक बहुत बड़ी ठोकर हमारे समाज ने खाई, लहू लुहान हो गया, पीड़ा से तुलबुला उठा, लेकिन वो अब इस बात को भूलेगा नहीं और इसलिए भारत का और विभाजन संभव नहीं। कोई करने के लिए प्रयास करेगा तो उसके टुकड़े होंगे। भारत का बंटवारा, यूपी के चुनाव में हर दूसरे तीसरे दिन कभी जिन्ना की बात होती है तो कभी बंटवारे की बात होती है। ओवैसी बंटवारे पर अपनी अलग कहानी सुनाते हैं और अखिलेश जिन्ना पर अपनी अलग लाइन लेते हैं। लेकिन मोहन भागवत जब उत्तर प्रदेश में थे तो उन्होंने ओवैसी को भी इतिहास का सच दिखाया, हिंदुओं से कुछ कटु सत्य कहे और मुसलमानों से भी दो टूक बातें कही। एक पक्ष अपने आप को मुसलमान कहता था और बाकी लोगों को हिंदू कहता था। क्या हुआ? पाकिस्तान हुआ, सब मुसलमान तो गए नहीं, जो यहां रहे वो क्यों रहे। और एक बार हो गया ना, जिनको अलगाव चाहिए था वो उधर चले गए, जो यहां रहे उनको अलगाव नहीं चाहिए था, इसलिए यहां रहे। फिर भी ये बात क्यों होती है, दंगे क्यों होते हैं, आपस में रंजिश क्यों होती है? तो मुझे लगता है कि जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं उन्होंने इसका विचार करना चाहिए। भारत में उस समय उनकी क्या गलती हुई, क्योंकि वो भारत में है, उनके पूर्वज भारत में रहे, भारत में रहना उन्होंने पसंद किया, पाकिस्तान को नकार दिया, ऐसा दिखता तो है। अगर ये वास्तविकता है तो क्या उस समय गलती हुई जो ये हो गया कि भारत के मुसलमान विभाजन के पक्ष में है। बल्कि आज बहुत लोग कहते उसमें भी हम ये वास्तविक उसमें के सब लोग पक्ष में नहीं थे, तो जो नहीं थे वो बोले क्यों नहीं? क्या हुआ? वो पहली बात यह है कि इस बात का पोषक जो जो उनको मिला है या परंपरा से आया है या गलती से घुस गया हो उनके जहन में कि हम ही सही बाकी सब गलत और हम उनके साथ नहीं रह सकते जो हमसे अलग है, इसका पोषण करने वाली जो जो बातें हैं उनको छोड़नी पड़ेगी। दूसरा इलाज नहीं। पूजा की एक बात है तो पूजा तो हमारे यहाँ पे भी स्वतंत्र का है और अपनी पूजा में स्वयं को कट्टर रहना, इसका स्वीकार तुलसीदास जी ने भी कहा था। उन्होंने मीराबाई का आदर किया, मीराबाई को प्रोत्साहन दिया। तो भक्ति की कट्टरता अपने लिए व्यक्तिगत वो तो समझ में आती है, वो होती है, होनी पड़ती है, लेकिन दूसरों के लिए भी वही आवश्यक मानना और अगर वो नहीं है वहां तो उनको अलग मानना, उनसे दूर हटना, उनको दूर रखना, बने तक उनको दबाए रखना, ये जो प्रवृत्ति है वो छोड़ देनी पड़ेगी। भारत के मुसलमानों पर भागवत ने जो कहा उस पर इतिहासकार क्या कहते हैं?
प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में पूरा आंकड़ा दिया है कि बंटवारे की मांग करने वाले जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग को कहां कितने वोट मिले। जैसे आज दलितों के लिए देश भर में रिजर्व सीटें होती हैं, वैसे ही 1946 के चुनाव में मुसलमानों के लिए भी देश में रिजर्व सीटें थी। यानी मुस्लिम आरक्षित सीटों पर चाहे कांग्रेस हो या फिर जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग, मुस्लिम कैंडिडेट उतारने की ही इजाजत थी। तब कांग्रेस और जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग के मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच चुनावी मुकाबला हुआ था। उस वक्त 1946 के चुनावों में मुस्लिम रिजर्व सीटों पर कांग्रेस को करीब 25% वोट मिले थे और जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग को करीब 75% वोट मिले थे। यूनाइटेड प्रोविंस, बंगाल और मद्रास की कुल 214 मुस्लिम रिजर्व सीटों में से 197 सीटें मुस्लिम लीग ने जीत ली थी। 1946 के चुनाव में मुस्लिम आरक्षित सीटों पर जिन्ना की जीत के आंकड़े ये बताते हैं कि जिन्ना भारत में मुसलमानों के बीच कितने लोकप्रिय थे। लेकिन भागवत के मुताबिक क्या बंटवारे के लिए सिर्फ मुसलमान ही जिम्मेदार थे? मोहन भागवत ने हिंदुओं से भी डायरेक्ट संवाद किया और उनकी कमियां गिनाई जिसकी वजह से बंटवारा हुआ। डॉक्टर हेडगेवार ने तो उस समय कहा था 1930 के आसपास कि हिंदू समाज को जल्दी संगठित होना पड़ेगा, नहीं तो आज तो पाकिस्तान की बात चल रही है, देश तोड़ने की बात चल रही है, सावधान हो जाओ। तो ये दिखता था, लेकिन कुछ तत्व के अतिरेकों के आधार पर या एक भोले विश्वास के आधार पर हम लोग आंख मूंदकर जैसे कोई आग में प्रवेश करता है वैसे चलते चले। हमने जो धमकी की भाषा की, गुंडई थी, उसको हमने और नरमाई से शांत करने का प्रयास किया। ऐसा तो होता नहीं। हमने समझौता करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। हमने अपने राष्ट्रगीत को काट दिया क्योंकि उनको बुरा लगेगा। हमने अपने राष्ट्रध्वज के रंग थोड़े से बदल दिए क्योंकि उनको बुरा लगेगा। हमने सीधी सीधी देश में दरार डालने वाली उनकी मांगे इसलिए स्वीकार की, उनको बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि हमको ऐसा लगता था कि वो साथ नहीं आए तो अंग्रेज को हम नहीं भगा सकते। अरे कमाल है, अभी आपने गीत सुना, तो गीत किस लिए है? वो इसलिए है कि तुमने ये करके दिखाया। 77 साल में इधर से उधर तक बदल देने वालों को यहाँ 500 साल के बाद भी सफलता नहीं मिली, हम ही है। और साम्राज्य पर अस्त नहीं होता है सूर्य, उस साम्राज्य का लय यहां से प्रारंभ करके दिखा दिया, वो लोग हम ही है। हमसे क्या नहीं होता। अपने सामर्थ्य का एक आत्मविश्वास लेके हमको शक्ति के स्थल से बात करनी चाहिए थी, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करनी चाहिए थी। हमको यह समझाना था कि देखो भाई, आप लोग हो हमारे भाई, हमारे पूर्वजों की ही आप वंशज हो। आपकी पूजा बदल गई तो हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे यहाँ जाती रहे भावना जैसी प्रभु मुहूर्त की देखी जैसी। आपको लगता है कि पूर्वजों के घर में वापस आना है तो आओ, हम लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। नहीं लगता तो अपनी पूजा में पक्के रहो, आपकी पूजा का संरक्षण भी हम करेंगे, परंतु अलगाव नहीं चलेगा। मातृभूमि हमारी सबकी है, वो प्रॉपर्टी नहीं है जो आप तोड़कर मान रहे हो। उसको किराए पर नहीं दिया जा सकता, उसको बेचा नहीं जा सकता, वो हमारी मातृभूमि है। मोहन भागवत ने पाकिस्तान के अस्तित्व को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि बंटवारे की वेदना तभी खत्म होगी जब बंटवारा खत्म होगा, और सभी भारतवासियों का यह कर्तव्य है कि वो भारत को दोबारा अखंड बनाने की कोशिश करें। मोहन भागवत ने अपने बचपन की एक घटना सुनाई जब बंटवारे में हुए अत्याचारों को जानकर वो 2 रात तक सो नहीं सके थे। मेरा जन्म विभाजन के पश्चात, भारत विभाजन होकर पाकिस्तान बना, ये समझने की समझ मुझे
और 6-7 साल बाद आए। फिर भी एक बार मेरे ऊपर प्रसंग आया, संघ शिक्षा वर्ग में तृतीय वर्ष के भारत विभाजन की गाथा को कहना। स्वयंसेवकों को जो कहना है ठीक से अध्ययन करके जो सत्य है वो सारा बताना है। वो कोई भाषण नहीं होता है, उसको बौद्धिक कहते हैं, तो यथा तथ्य सारा बताना पड़ता है। तो मैंने खूब अध्ययन करके उस विषय को रखा, लगभग 1 घंटा भर। वो भी समय कम है लेकिन उतना ही था तो उसमें मैंने रखा। परंतु उस 1 घंटे के मेरे वर्णन के कारण आगे मैं 2 दिन सो नहीं सका। शेषाद्रि जी वर्ग में आए, उन्होंने देखा तुम्हारा स्वास्थ्य गड़बड़ है क्या? मैंने बोला नहीं, तो नींद नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? तो मैंने बताया। जब मोहन भागवत ने ये कहा कि बंटवारे की वेदना तभी खत्म होगी जब बंटवारा खत्म होगा, तब स्वयं सेवकों ने खूब तालियां बजाईं। आज भी देश में आए दिन मांग उठती है, ट्विटर पर ट्रेंड होता है कि पीओके को देश में शामिल करो। मोहन भागवत ने तो अपना नजरिया साफ कर दिया है कि पीओके ही नहीं, एक दिन भारत के सभी टूटे हुए हिस्सों को जोड़कर दोबारा अखंड भारत बनाना है, क्योंकि भागवत के मुताबिक खंडित भारत कभी परम वैभव के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता। और ये केवल यातना का मामला नहीं है। हम जिसको अपनी प्रिय मातृभूमि मानते हैं, जिसकी स्वतंत्रता के लिए लोगों ने अपने बलिदान दिए, इतने पीढ़ियों ने अपना संघर्ष किया, उस मातृभूमि का विभाजन हुआ। भारत का व्यक्ति, विशेषकर हिंदू समाज, जमीन का टुकड़ा नहीं मानता। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में, ऐसा कहने वाले लोग हम हैं। और उस जीती जागती भारत माता का विभाजन हम समझ नहीं सकते। और इसलिए इस इतिहास का, उसकी सूक्ष्मता में, उसकी समग्रता में अध्ययन होना चाहिए और उसका नित्य स्मरण रहना चाहिए। क्योंकि हम लोगों को स्वतंत्रता मिली है संपूर्ण दुनिया को कुछ देने के लिए, और संपूर्ण दुनिया को कुछ देने लायक हम तब हो जाएंगे जब अपने इतिहास के इस दुराध्याय को उलटकर हम अपने परम वैभव का मार्ग चलने लगे। इन सबको ठीक करना है तो हमको जो खंडित हुआ उसको फिर से अखंड बनाना पड़ेगा। ये अपना राष्ट्रीय, धार्मिक, सब प्रकार से कर्तव्य है। मानवीय कर्तव्य भी एक है। आरएसएस का ये अखंड भारत वाला विजन पाकिस्तान को बहुत परेशान करता है, क्योंकि जब भारत अखंड होगा तो पाकिस्तान का नामो निशान नहीं होगा और इतिहास कभी एक जैसा नहीं रहता। दुनिया के नक्शे हर सदी में बदलते रहते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।